हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस कहा जाता है जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 या इसी तरह का नंबर हो, मींस 1 के साथ जीरोस हों। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। अब इन्हें डेसिमल फ्रैक्शंस क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्चुअली में ये एक डेसिमल नंबर होता है। अब डेसिमल नंबर कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 7 का 10 से डिवीजन हो रहा है और डिवीजन बहुत इजीली होता है, अलग से आपको डिवीजन करना नहीं है, बहुत इजीली डिवीजन होता है और डिवीजन करने के बाद एक डेसिमल उसमें आ जाता है, इसलिए इनको डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। अब डिवीजन कैसे करेंगे, देखिए ये 7 है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7/10 अगेन। ओके, यहाँ पर हम एक डेसिमल शो करेंगे। हर नंबर के एंड में एक डेसिमल होता है। जितने भी आप नेचुरल नंबर्स पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 100, 1000, उन सब के एंड में एक डेसिमल होता है। वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। जब हमें जरूरत होती है तो हम उस डेसिमल को लगा लेते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमें डिवीजन बाय 10 करना है तो डिवीजन बाय 10 सिर्फ डेसिमल मूवमेंट होगा, आपको डिवीजन नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पर ये डेसिमल शो करेंगे। ओके, तो हम लास्ट में यहाँ पर डेसिमल लगा लेते हैं, जो कि पहले छिपा हुआ था, हमने लिख लिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 10 से डिवीजन हो रहा है और 10 में एक जीरो होता है, तो डेसिमल 1 प्लेस जंप करेगा पीछे की ओर, लेफ्ट साइड में। ओके, तो यहाँ जंप करेगा तो अब ये 7 के आगे आ जाएगा। मींस जब डिवीजन होगा तो डेसिमल 7 से आगे आएगा। तो इस तरह से 7 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा आपके पास 0.7, डेसिमल 7 के आगे आ गया। अब होल नंबर में कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पर 0 लगा लेते हैं। तो इस तरह से इजीली डिवीजन हो गया है और हमें क्या मिला, एक डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जिसमें एक डेसिमल पॉइंट होता है उसे डेसिमल नंबर कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने इनको डेसिमल फ्रैक्शंस कहा है। ऐसे ही इसका भी डिवीजन कर लेते हैं। ओके, लिख लेते हैं 13/100। अगेन हम वही करेंगे, डेसिमल जो छिपा हुआ था, हिडन था, उसे हम यहाँ पर शो करेंगे। और 100 के पास 2 जीरो होते हैं, तो इस बार डेसिमल 2 प्लेसेस जंप करेगा। ओके, तो 1 जंप आएगा यहाँ पर इन दोनों के बीच में और दूसरी जंप होगी 1 के आगे। इसका मतलब अब डेसिमल 1 के आगे आएगा, तो कैसे लिखेंगे, 0.13। और होल नंबर में कुछ नहीं होता है तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाय 100 है, तो जब हमने डिवीजन किया तो ये आया 0.13 और डिवीजन हो गया। ऐसे ही इसका भी करेंगे, 357/1000। ये डेसिमल लगा लेते हैं। अब 1000 में 3 जीरोस हैं, 3 जीरो है तो 3 बार जंपिंग होगी। ओके, सो पहली जंपिंग इन दोनों के बीच में, दूसरी जंपिंग इन दोनों के बीच में और तीसरी जंपिंग इसके आगे। इसका मतलब अब डेसिमल 3 के आगे आएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, 0.357। ये पूरा नंबर हम एज इट इज नोट करेंगे और डेसिमल इसके आगे लगा देंगे। क्योंकि 3 जीरो थे तो 3 जंपिंग की, आपने बस इतना ध्यान देना है कि जीरोस कितने हैं। ओके, 1 के साथ जीरोस होने चाहिए। अगर यहाँ पर 2 होता तब हम ऐसे नहीं कर सकते थे। ओके, तो 1 के साथ 0, आप देखेंगे यहाँ पर 1 के साथ 1 जीरो, यहाँ पर 1 के साथ 2 जीरो, यहाँ पर 1 के साथ 3 जीरो है, तो हमने यहाँ पर 3 बार जंपिंग की और डेसिमल यहाँ आ गया होल नंबर में 0। तो इस तरह से 357 का 1000 से डिवीजन करने पर हमारे पास एक डेसिमल नंबर आता है 0.357। अब इस नंबर को हमने ऐसे कैसे पढ़ा, 0.357, क्यों हमने इसे 357 नहीं पढ़ा? तो इसमें मेरा एक पुराना वीडियो है, आप उसे देखिएगा, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में आपने क्या सीखा, डेसिमल फ्रैक्शंस किसे कहते हैं और डेसिमल फ्रैक्शंस जो होते हैं उनका डिवीजन हम कैसे करते हैं। ओके, आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, सिर्फ डेसिमल मूवमेंट करना है।